Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Glow eSchool system. Respected viewers and glowing students, Assalamu alaikum. Welcome to the Glow eSchool system online classes. Hope you all are doing well. So I'm your class teacher Hira Arshad and I will be teaching you English. You can watch this lecture on our YouTube channel as well. Please subscribe our channel to get latest lectures and academic updates. Please use Glow mobile app for downloading of notes, home tasks and product tests. Also, this lecture will be sent to you on your class WhatsApp group as well. Thank you. Now the targets of the lecture are homework, tests or exercise, question answers, word meanings and sentences, etc. So by the end of this lecture, I'm going to give you some home task which will include some exercise questions or tests. Please complete this home task on your subject copy and submit it back to us for checking. Please note these home tasks have marks which will be awarded in first term exams. So try to complete all given tasks in time. Hope you will enjoy this lecture and it will add to your academic growth. Now the introduction of the lecture is the title of our today's lesson is Mother to Son, and the description of this poem or lesson is the poem is about a mother giving advice to her son about the challenges of life. It also illustrates how sometimes life becomes too heavy, but a person should never give up. Let's start now. Okay, here's your book, page number 2, unit number 1, poem Mother to Son. Okay students, starting from the page number 2, here is a table which says words to know. These are kind of synonyms or word meanings, you can say English to English words meaning. I will explain you in Urdu. So the first one is a climbing. Climbing का मतलब होता है चढ़ना. Second one is ain't. उसकी ये contraction है, इसकी ये short form दी गई है contraction. तो इसका जो मतलब होता है वो होता है नहीं है. The third one is crystal. Crystal का मतलब होता है साफ शफाफ. The next one is honey. ओके हनी में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है. एक हनी होता है, एक शहद को कहते हैं जिस तरह, लेकिन यहाँ पर ये उस सेंस में यूज़ नहीं होगा. यहाँ पे हनी का मतलब होता है प्यारा या अजीज़, यानी कि आप जब किसी को अपने बहुत करीब समझते हो, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको समटाइम्स हनी कह के कॉल करते हो. सो ये उन मीनिंग्स में आएगा. तो इसका मतलब होता है प्यारा या अजीज़. द नेक्स्ट वन इज़ ओके क्लास. सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको प्रोनाउंस करना सीखना है कि ये वर्ड आपने किस तरह प्रोनाउंस करना है. ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, आई पोस्ट्रॉफी एस ई. ठीक है, ये है, इसको आप लोगों ने प्रोनाउंस करना है आई इज़. ठीक है, आइज़ इसका मतलब होता है मेरे पास है. अब इसकी दो फुल फॉर्म्स हो सकती हैं कि आई हैव या आई एम. वो अब नीचे पोएम में जाकर आपको पता चलेगा कहाँ पे आई हैव यूज़ हो रहा है या कहाँ पे आई एम यूज़ हो रहा है. द नेक्स्ट वन इज़ किंडर. किंडर का मतलब होता है किस्म. नेक्स्ट वन इज़ लैंडन. लैंडन का मतलब होता है उतार का मुकाम. ओके इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल सामने इसका जो सिनोनिम या इसका एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो ये है कि लैंडिंग्स द फ्लैट एरिया विदाउट स्टेप्स वेयर अ स्टेयरवे टेक्स अ टर्न. जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो या उतर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल अब आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो तो एक थोड़ी सी जगह आती है जहाँ पे आप रुकते हो और फिर टर्न होकर दोबारा आप लोग नीचे सीढ़ियाँ उतरते हो. तो वो जहाँ पे एक टर्न लेते हो आप लोग, जो थोड़ा सा एरिया होता है, फ्लैट एरिया होता है, उसको आप लोग लैंडिंग कहते हो. द नेक्स्ट वन इज सेट डाउन. सेट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना. नेक्स्ट वन इज स्प्लिंटर्स. स्प्लिंटर्स का मतलब होता है तेज़, नोकीला. एंड द लास्ट वन इज टैक्स. टैक्स का मतलब होता है कील. ओके क्लास, स्टार्टिंग फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द पोएम एंड मैं आपको इसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी व्हाट द पोएम इज़. ओके सो सबसे पहले तो आप पोएम का जो टाइटल है उसकी ट्रांसलेशन होगी मदर टू सन. मदर टू सन का मतलब है कि माँ अपने बेटे से. इसका मतलब है कि माँ अपने बेटे से कुछ कह रही है. क्या कह रही है वो पोएम में एक्सप्लेन किया हुआ है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रीडिंग.
ओके, फर्स्ट लाइन इज, मैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे हाईलाइटर है उसको आप लोगों ने फोकस करना है। वेल सन आई विल टेल यू, तो बेटे मैं तुम्हें बताती हूँ, लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, ज़िंदगी मेरे लिए साफ शफाफ शीशे वाली सीढ़ी नहीं है। इट्स हैड टैक्स एंड इट, इसमें कील थे, एंड स्प्लिंटर्स और फांसें। ओके, फांसें, स्प्लिंटर्स, फांसें एक इसका एग्जैक्ट वर्ड मैंने बोला, जो इसका एग्जैक्ट उर्दू तर्जुमा होता है वो होता है फांसें, स्प्लिंटर्स को कहते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई आप लकड़ी का पीस लेते हैं और उसके ऊपर खुरदरे लकड़ी के छोटे छोटे पीस होते हैं, वो प्लेन नहीं अगर होती तो वो जो पीस हैं छोटे छोटे वो आपके हाथ पे चुभ भी सकते हैं, वो नुकीले तेज़ होते हैं, जो उनको स्प्लिंटर्स कहते हैं। एंड स्प्लिंटर्स और फांसें, एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और कटे फटे तख्ते, एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर बेयर, और ऐसी जगह जहाँ फर्श पर कालीन ना था। बट ऑल द टाइम, लेकिन सारा वक्त। ओके, ये क्लास, ये भी मैंने आपको कंट्रैक्शन जो ऊपर एक्सप्लेन की थी वर्ड्स टू नो में, ये अब यहाँ पर यूज़ हो रही है आई अपोस्ट्रोफी एस ई। इसको आप लोगों ने कैसे रीड करना था मैंने पहले बताया कि आई अपोस्ट्रोफी एस इसको एस ई को रीड करना है। आई एज बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, मैं ऊपर चढ़ती रही हूँ, एंड रीचिंग लैंडेंस, मैं ऊपर चढ़ती रही हूँ और उतार के मकामात तक पहुँचती रही हूँ, एंड टर्निंग कॉर्नर्स, और फिर इस कोने से मुड़कर दोबारा आगे बढ़ती हूँ, एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और बाज़ औक़ात अंधेरे में जाती रही हूँ, वेयर देयर एंट बीन नो लाइट, जहाँ कोई रोशनी ना थी। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, इसलिए लड़के तुम वापस मत मुड़ना, कॉज यू फाइंड्स इट्स किंडर हार्ड, इस तुम सीढ़ियों, सॉरी वेयर द लाइन इज, ओके, कॉज यू फाइंड इट्स किंडर हार्ड, क्योंकि तुम्हें ये काम मुश्किल मालूम होता है। डोंट यू फॉल नाउ, अब तुम मत गिरना। फॉर, ओके अगेन, फॉर आई इज गोइंग स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि मैं अब भी चल रही हूँ प्यारे या मेरे अजीज़, मैं अब भी चल रही हूँ। आई इज स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अब भी ऊपर चढ़ रही हूँ, एंड लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और ज़िंदगी मेरे लिए साफ शफाफ शीशे वाली सीढ़ी नहीं है। ओके क्लास, इसका जो बेसिक थीम या आइडिया है वो ये है कि माँ अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही है कि उसको लाइफ में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और हर इंसान को इसी तरह सामना करना पड़ता है चैलेंजेस का। वो कह रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है और तुम्हें भी करना पड़ेगा, लेकिन उसको साथ साथ नसीहत भी कर रही है कि जिस तरह मैंने इन चैलेंजेस का मुकाबला किया, इस तरह तुम्हें भी करना है। जब तुम्हारे रास्ते में कोई मुश्किलात आएगी तो तुमने उनसे डरना नहीं है, तुमने आगे बढ़ते रहना है, जिस तरह कि मैं आगे बढ़ती रही हूँ सारी ज़िंदगी के लिए। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया और थीम ऑफ द पोएम। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज, ओके क्लास, ये आप लोगों को होपफुली रीडिंग, ट्रांसलेशन और रीडिंग समझ आ गई होगी। अब आपके ये पेज नंबर 3 है, इस पे एक्सरसाइज आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट में आप लोगों के कुछ या एग्जैक्टली यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों के ऑन दिस पेज एज वेल। ओके क्लास, अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट का बताने लगी हूँ कि आप लोगों की असाइनमेंट क्या है और आप लोगों ने इसको किस तरह लेकर चलना है, इसके ऊपर किस तरह काम करना है। सो हियर्स योर असाइनमेंट पेज नंबर 1। होपफुली आप सबके पास असाइनमेंट ये है, गिवन है सब बच्चों को असाइनमेंट, स्टूडेंट्स को। सो मदर टू साइन, इसमें आपका काम यह है कि क्वेश्चन आंसर इसमें गिवन है आप लोगों को सारे, वर्ड मीनिंग्स जैसे ये आपको सबको नज़र आ रहे हैं, एंड वर्ड सेंटेंसेस एज वेल। तीनों चीज़ें जो आपकी एक्सरसाइज की होती हैं वो यहाँ पर गिवन है। ओके, नाउ योर होम टास्क इज learn and write question answers, word meanings and word sentences from your assignment on your notebook या फिर English copies। ओके, अब आपका जो होम टास्क है वो ये है कि अपने सबसे पहले ये जो आपकी मैंने असाइनमेंट का पेज शो किया वहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं, वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस, ये आप लोगों ने सारे अपने इंग्लिश
ए की जो कॉपीज़ होती हैं आप लोगों की, आपने वहाँ पर प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन के साथ पेजेस रेडी करने, जिस तरह आप लोगों को क्लास में बताया गया था, गाइड किया गया था, प्रेजेंटेशन वैसे रेडी करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने वो सारा जो असाइनमेंट वर्क है वो कॉपी पे आप लोगों ने उतारना है। एंड वन मोर थिंग के आप लोगों ने पोएम की रीडिंग और ट्रांसलेशन भी दोबारा सुननी है और उसको समझना है और याद करना है, ताकि आप लोगों की रीडिंग भी ठीक हो। ऑब्वियसली आप लोगों के एग्ज़ाम्स में रीडिंग के मार्क्स भी होते हैं, सो आप लोगों को रीडिंग भी आनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों का ये होम टास्क है। Okay, if you have any questions, you can consult me anytime, class. Thank you so much.